जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद जयदीप मौर्य में। तो दोस्तों, कल हमने नागरिकता के 10 क्वेश्चनों को किया, तो उसके बाद आज भी हम आपके लिए 10 प्रश्न लेके आए हैं। आप लोग कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं आप। ठीक है, चलिए हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी शेयर करते रहिए ताकि सभी लोग इन प्रश्नों से परिचित हों और आगे भी शेयर करते रहिए इसे। ठीक है, हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए आज भी हम लोग नागरिकता के ही प्रश्न करेंगे क्योंकि हमने कल केवल 10 प्रश्न किए थे। हम चैप्टर वाइज आपको सभी पॉलिटी के जितने भी चैप्टर्स हैं सबके प्रश्न चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब हम बना के आप लोगों के पास लाएंगे और उन्हें कराएंगे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज जितने भी प्रश्न बन सकेंगे हम उन्हें इस चैनल के माध्यम से कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज का पहला प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, भारत में नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। बताइए भाई, भारत में नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, बताएंगे। देखिए ऑप्शन ए है जन्म से, ऑप्शन बी है वंशानुक्रम से, ऑप्शन सी है देशीकरण से और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो हम लोग जन्म से भी नागरिकता हम लोगों को प्राप्त हो सकती है, वंशानुक्रम से भी हमको नागरिकता प्राप्त होती है और देशीकरण भी एक नागरिकता प्राप्त करने का एक माध्यम है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार में चर्चा कहाँ की गई है। बताएंगे दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता खोने की विस्तृत चर्चा कहाँ पे की गई है। ऑप्शन ए है संविधान के भाग 2 में, ऑप्शन बी है 1955 के नागरिकता कानून में, ऑप्शन सी है संविधान की प्रथम अनुसूची में और ऑप्शन डी है संसद के विविध अधिनियमों में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1955 के नागरिकता कानून में जो है नागरिकता खोने और नागरिकता प्राप्त करने दोनों की चर्चा क्या है की गई है। 1955 के नागरिकता कानून में नागरिकता को खोने और नागरिकता प्राप्त करने की चर्चा की गई है। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। किन शर्तों पर निलंबित की जा सकती है देखेंगे भाई। देखिए क्या है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तब तो नागरिकता उसकी ख़त्म कर दी जा सकती है। अगर दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। और ऑप्शन देखिए दूसरा का शर्त क्या है, दूसरी शर्त है यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो उसे परिचित कराया जाएगा, न कि उसकी नागरिकता को निलंबित नहीं किया जाएगा। तो दूसरा कथन हमारा जो है इससे निलंबित नहीं होगी हमारी नागरिकता। और तीसरा कथन क्या है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है तब क्या होगा, तब नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। तो ये इससे भी हमारी नागरिकता निलंबित हो सकती है। तो
तीसरी शर्त से भी हमारी नागरिकता क्या हो सकती है, निलंबित हो सकती है। अब देखिए चौथी शर्त क्या है, यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति देश विरोधी कार्य करता है, अपने देश का सपोर्ट ना करके दूसरे किसी हमारे शत्रु देश का सपोर्ट करता है, तो उसे उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी भाई, निलंबित कर दी जाएगी। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 कहाँ पे है भाई, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या भाई, किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऑप्शन बी क्या है, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। तीसरा ऑप्शन क्या है, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। और उपयुक्त सभी, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 1992 के अधिनियम के अनुसार यह लाया गया कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चा अगर उसकी माँ भारत की है तो उसे भारतीय नागरिकता क्या होगी, दे दी जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। 1992 के अधिनियम के अनुसार यही बताया गया था कि नहीं, अगर कोई बच्चा भारत के बाहर पैदा होता है और यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है। मैक्सिमम कितने वर्षों तक देश से बाहर रहेंगे तो हमारी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। कितने वर्षों तक, 3, 5, 7, 9, कितने वर्षों तक रहने पर, लगातार 7 वर्ष रहने पे हमारे देश की मतलब भारतीय नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे सभी व्यक्ति जो यहाँ पे हमारा क्या किया गया है, खाली स्थान छोड़ा गया है, उसी में ये हमारा ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या होगा, भरना है। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हों उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। भाई बताएंगे कि कौन सा डेट है जिसके बाद अगर कोई भी बच्चा भारत में जन्म लेता है तो उसे जन्मजात नागरिकता दे दी जाएगी। तो वो डेट है हमारा 26 जनवरी 1950। जब से संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद से जितने भी बच्चे भारत में पैदा होंगे उन्हें जन्मजात भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। निम्न में से किस स्थिति में भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। देखिए त्याग देने पर तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पर्यावसन करने पर भी हमारी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। वंचित किए जाने पर, अगर हमारी नागरिकता वंचित कर दी जाती है, अगर धोखेधड़ी से आपने नागरिकता ली है तो अगर उसे वंचित कर दिया जाता है तो तब भी नागरिकता हमारी समाप्त हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तरह से हमारी नागरिकता क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया
जा सकता। किस स्थिति में भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? बताइए। निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपयुक्त सभी। देखिए, निर्वाचन के दौरान अगर आपको वोट देना है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई आपकी नागरिकता ही ख़त्म कर दे। देश आपकी नागरिकता ख़त्म नहीं करेगा अगर आप भारत के नागरिक हैं तो। आपातकाल के दौरान आपकी नागरिकता नहीं ख़त्म की जा सकती है। युद्ध के दौरान भी आपकी नागरिकता नहीं ख़त्म की जा सकती है। आप भारत के हैं तो भारत के ही नागरिक रहेंगे। अर्थात इसका आंसर डी सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? ठीक है, बताएंगे। 1950 में, 1949 में, 1951 में, 1952 में। बताएंगे भारतीय संविधान में कब लागू किए गए? तो इसका सही आंसर है 1949 में। 1949 में क्या किए गए? जो है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लाए गए। ठीक है, 1949 में ही प्रावधान लागू कर दिए गए थे। 1949 में हमारे प्रावधान आए थे, जो है भारत में नागरिकता के प्रावधान 1949 में ही आए थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं? भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार, वे कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता जो है कि भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। कोई भी विदेशी व्यक्ति आके सार्वजनिक पद पे नहीं बैठ सकता है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार। संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को है और किसी को नहीं है। तीसरा है हमारा, अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 15, 16 और 19 में हम आपको मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं। 15, 16 और 19 में जो है मौलिक अधिकार हैं जो कि वो और किसी भी नागरिक को नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सभी बातें समझ में आई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,